रहीम लेक्चर नंबर 2 समर क्लासेस यूईटी पेशावर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आज पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए बड़ी सिंपल डिफिनेशन होगी। देखिए इस तरह के आपको एक इक्वेशन गिवन होगा, आपने चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस m को उठा लोगे जी, dx के साथ m होगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेनी है। इनको उठा लोगे जी, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लोगे। अगर इन दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल हो गया तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अदरवाइज नॉट। पॉइंट क्लियर जी सर? बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद हम इसकी सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। किस चीज को पढ़ेंगे? इसकी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को मैं एग्जांपल में आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता जाऊंगा, बस आपने स्टेप को नोट करना है जी। आगे देखते जाइए जी। तो चलो जी स्टार्ट लेते हैं जी। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर क्वेश्चन को लिख दिया, ठीक हो गया जी। 3y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस में cos x प्लस y, ठीक हो गया सर यहां तक। 3y का स्क्वायर आई थिंक कुछ इस तरह से है, साथ में dy इक्वल टू में 0। अब आपने क्या करना है, इसका नाम रख देना इक्वेशन नंबर 1। अब डिफिनीशन में मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह बताया था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है इक्वल टू में 0। तो देखिए एम की वैल्यू ये आ जाएगी, क्योंकि इसके सामने एम है, तो एम की आपकी वैल्यू आ जाएगी cos x प्लस वाई, और आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी 3y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस cos x प्लस वाई। अब हमने एग्जैक्ट को चेक करना है, तो मैं इस m को, ऊपर मैंने क्या बताया था कि m की डेरिवेटिव आपने लेनी है विद रिस्पेक्ट टू y। तो cos की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन इनटू में x प्लस वाई। फर्दर अगर मैं इसकी विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लूं तो इससे 1 आता है, तो लिहाजा ये आपका आंसर होगा। अब आपने m को उठा लेना था। ऊपर मैंने क्या बताया कि इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लो। इसमें x नहीं है, डेरिवेटिव 0, इसमें x नहीं है, डेरिवेटिव 0, इसमें x है, तो इसका रिजल्ट होगा माइनस साइन इनटू में x प्लस वाई। अगर मैं इसकी फर्दर विद रिस्पेक्ट टू x ले लूं तो इससे 1 आता है, तो पार्शियल n ओवर x की वैल्यू माइनस साइन x प्लस क्या आएगा y। इसको भी सर्कल कर दे। अब अगर आप इन दोनों के रिजल्ट देखें, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो जब भी दोनों का रिजल्ट इक्वल होगा, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बस आपने सिंपल ये लिख देना है कि ये एग्जैक्ट ODEs है। यहां तक पॉइंट क्लियर? अब हम प्रॉपर इसका सलूशन डिस्कस करेंगे। एक प्रोसीजर में बताऊंगा आपको, उस प्रोसीजर को आपने हर एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर देना है। देखिए जो आपने m उठाया था, उस m को रखोगे पार्शियल u के नीचे x। पहला पॉइंट ये होगा। जो आपका n था, इसको रखोगे पार्शियल u के नीचे क्या होगा y। पॉइंट क्लियर सर? अब बस आपने इसको उठा लेना है जी। इसको क्या कर देना है? उठा लेना है। तो जी मैंने इसको कंसीडर कर दिया, पार्शियल u के नीचे x इक्वल टू m। अब m की वैल्यू को पुट कर दे ऊपर से, तो पार्शियल u के नीचे x इक्वल टू m होगा। m की वैल्यू cos x प्लस वाई। अब इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो पार्शियल u इक्वल टू cos x प्लस वाई होगा, साथ में पार्शियल x। अब डेल्टा को आपने कैंसल कर देना है,
तो डेल्टा को किस तरह कैंसिल करेंगे कि आपने इंटीग्रेट करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल, तो u इक्वल टू होगा कास की इंटीग्रल साइन साथ में x प्लस वाई। पॉइंट क्लियर जी। अब देखिए जब भी पार्शियल डेरिवेटिव यानी डेल्टा x हो तो इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू x थी, लेकिन आपका फंक्शन f जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू y होगा। बस ये चीज आपने आसानी से क्या कर देनी है, नोट कर देनी है। अब आपने इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद आगे मैं प्रोसीजर, अब ये जो रिजल्ट आपका आ गया इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिराइवेट कर दो। किसके विद रिस्पेक्ट डिराइवेट कर दो, विद रिस्पेक्ट टू y डिराइवेट कर दो। पॉइंट क्लियर जी, या इसको इधर ही छोड़ दो। अब देखते जाइए ये जो फंक्शन आ गया है इसको अब आपने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेनी है। मैंने पार्शियल u ओवर y लिखा, साइन की डेरिवेटिव क्या आएगी सर, साइन की डेरिवेटिव आएगी कॉस इनटू में x प्लस वाई। अगर मैं इस फंक्शन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लूं तो f डैश ऑफ क्या आएगा, y आएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब अगर आप इस वैल्यू को देखें, ये ऊपर में किसी चीज के साथ इक्वल था, ये n के बराबर था, तो इसकी जगह आपने n को पुट करना है। तो n इक्वल टू कॉस x प्लस वाई प्लस एफ डैश ऑफ y होगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब इनकी वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, तो 3y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस कॉस x प्लस वाई इक्वल टू कॉस x प्लस वाई होगा। अब मैं प्रॉपर f को इसको फाइंड कर रहा हूं, f ऑफ y को, प्लस f डैश ऑफ y। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे, तो f डैश ऑफ y की वैल्यू आ गई 3y का स्क्वायर प्लस 2y। अब f डैश मतलब क्या होता है, f डैश का मतलब होता है dy बाई dx, या सिंपल df के नीचे क्या होगा, dx होगा, इक्वल टू में 3y स्क्वायर प्लस 2y। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, फिर इंटीग्रेट करना है आपने, तो f df इज इक्वल टू 3y का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये y है, अब df प्लस 2y n2 में dy होगा। अब आपने इंटीग्रेट करना, ये दोनों कैंसल, तो आपका f ऑफ y इक्वल होगा इसकी इंटीग्रल y क्यूब, 2y की इंटीग्रल y स्क्वायर प्लस पीछे एक कांस्टेंट आएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब आपने बस सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने इस तरह करना है, जो इधर आपने लिखा हुआ है ना ये वाला, ये देखिए, ये इस f ऑफ y की वैल्यू अब हमने इसी इक्वेशन में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो u इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस एफ ऑफ y की वैल्यू y क्यूब प्लस y का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। यहां तक पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। या कुछ इस तरह भी लिखते हैं कि सिंपल इसको उठा लेते हैं, यानी साइन x प्लस वाई प्लस वाई का क्यूब, u को छोड़ दो, y का स्क्वायर, इस कांस्टेंट को क्या रख देते हैं, कोई और कांस्टेंट नाम देते हैं c1। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखिए एग्जैक्ट को चेक करना तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारा मेन मकसद, हमारा मेन प्रॉब्लम सोल्यूशन में होता है। सबसे पहले काम करना होता है, पार्शियल u को m की इक्वल करोगे, पार्शियल u को y n की इक्वल करोगे, फिर इसके बाद आपने यहां से स्टार्ट लेना है, ठीक है जी, इसको उधर शिफ्ट करोगे, m की वैल्यू को पुट कर दोगे, फिर आपने दोनों को इंटीग्रेट करना है, u की वैल्यू आपकी निकल आ गई। अब अगर आप देखिए इसमें एक फंक्शन भी आ रहा है, ये वाला फंक्शन, असल में हमने ये फंक्शन फाइंड करना है। इसके लिए प्रोसीजर क्या करेंगे,
कि इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिराइवेट करेंगे, इसकी विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसकी डिराइवेटिव क्या आएगी, एफ डैश ऑफ वाई। यहां तक तो पॉइंट क्लियर होगा। अब ये तो n की इक्वल है, अब आपने n की वैल्यू इधर पुट कर दी, ये अपनी जगह पे आएगा, फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। एफ डैश, हमें तो एफ ऑफ वाई चाहिए, अब हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैंने लिखा डी एफ बाई वाई लिखा मैंने, इसको 3y² लिख दिया, ये मैंने ये वाला साइड लिख दिया। अब फिर इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये आपस में कैंसिल होंगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट होगा। अब ये एफ ऑफ वाई आपने ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये रिजल्ट होगा। अब आपने इसको छोड़ देना है, बस इसको लिख दे और इसको किसी कांस्टेंट सी के बराबर कर दे।